सुंदरनगर के चांबी में लगने वाला सीमेंट प्लांट लगने से पहले ही विवादों के घेरे में है। कारण है कि कंपनी औने पौने दामों में जमीन अधिग्रहित कर रही है, जो कि स्थानीय लोगों को नागवार लग रहा है। इसके अलावा पुनर्वास और पर्यावरण प्रदूषण भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर पेश है हिमाचल न्यूज की एक स्पेशल रिपोर्ट। टाटा फैक्ट्री के नंदीग्राम से जाने के बाद वहां तो विवाद खत्म हो गया, लेकिन प्रदेश में एक और नंदीग्राम तैयार हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सुंदरनगर के चांबी में लगने वाले सीमेंट प्लांट की। सरकार का तरीका ठीक नहीं है। सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाया हुआ है, सेक्शन 4 लगी, सेक्शन 5 लगी। उसके बाद कंपनी वालों को ही पावर दे दी कि वो ही एग्रीमेंट पर जमीन खरीदें। इसका स्थानीय लोग जो है विरोध कर रहे हैं। काबिले गौर है कि फैक्ट्री के लिए अभी तक पूरी तरह जमीन भी अधिग्रहित नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों में फैक्ट्री के खिलाफ खासा रोष है। कारण है कंपनी औने पौने दामों में जमीन खरीद रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विरोध है फैक्ट्री के इसका रेट का है। रेट यहाँ पे अगर जायज रेट मिल जाता है तो फैक्ट्री के हक में सभी लोग, युवा साथी इनके साथ। आलम यह है कि फैक्ट्री के खिलाफ संघर्ष के लिए समिति का गठन किया गया है। संघर्ष समिति का कहना है कि फैक्ट्री के खुलने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समिति की मांग है कि जो स्थान सीमेंट प्लांट के लिए चुना गया है वो गलत है। वो बेहद उपजाऊ जमीन चुनी गई है जो प्लांट एरिया है। सीमेंट प्लांट से काफी प्रदूषण होगा, ट्रैफिक की समस्या होगी। गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि सीमेंट प्लांट लगने से सुंदरनगर में पेयजल आपूर्ति को एक बड़ा धक्का पहुंचेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्लांट के लिए आसपास की पंचायतों के वो 150 परिवारों को भी हटाना पड़ेगा, जिनके आशियाने 35 साल पहले BSL प्रोजेक्ट के दौरान उजाड़ दिए गए थे और यहाँ बसाया गया था। पहले हम कॉलोनी से यहाँ चांबी में विस्थापित हुए, फिर इसके बाद अब चांबी में भी दोबारा विस्थापित करने की जानकारी सीमेंट फैक्ट्री वाले दे रहे हैं। दर्द सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि जिन नुमाइंदों को वे चुनते हैं वे भी उनकी सुध नहीं ले रहे। सरकार जो ये बात कर रही है कि ये युवाओं का हितैषी जो ये उद्योग लगने जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और कोई भी युवा इस उद्योग के पक्ष में नहीं है। वहीं इन सब समस्याओं से दूर DC साहब की गाड़ी अभी तक जमीन की सही कीमत तक ही पहुंची है। हमारा केवल इतना कहना है कि जिला प्रशासन जो है किसानों को बेस्ट पॉसिबल रेट जो है वो कंपनी के माध्यम से दिलवाना चाहेगा। वहीं इस प्लांट से जुड़ी बाकी समस्याओं से परे स्थानीय विधायक की भी अपनी अलग ही दलील है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि सबसे पहले तो मुझे जो लोग हैं जिनकी भूमि इसमें अधिग्रहण होना है उनको ठीक मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, अन्य लोगों को इससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो। स्थानीय लोग अगर प्लांट का विरोध कर रहे हैं तो बेवजह नहीं होगा। ये सियासत का अपना मिजाज है। स्थानीय लोग खुश ना भी सही, लेकिन पूरे प्रदेश को दिखाने के लिए फैक्ट्री तो लग गई और विकास के नाम पर लग गया सरकार के सीने पर एक और तमगा। हिमाचल न्यूज के लिए सुंदरनगर से सुचि सूद।